मैं देख रहा हूँ। पीछे भी करो पैसे भी लाने जो ना दे पैसे भी रेडी गो 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं चनियोट की एक और मशहूर जगह पे जिसका नाम है अल अब्बास स्टेडियम। बकौल इनके ऑनर के अल अब्बास स्टेडियम पाकिस्तान लेवल का स्टेडियम है। उनके मुताबिक ये अलग तरह का स्टेडियम है। इसमें कोई हॉकी का खेल या क्रिकेट नहीं होती, बल्कि नेज़ाबाजी, घोड़ों का रक्स और इससे रिलेटेड खेलों का इनकाद होता है। इस स्टेडियम की कई खसूसियात हैं। बकौल सरदार हुसैन अब्बास सैयद, ये उनकी 40 साला सोच का निचोड़ है जो उनके दिल में परवान चढ़ रही थी और आखिरकार उनका ये ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका है। इस स्टेडियम में सर्दियों की तफरीहात और महफ़िलें जमती हैं, जैसा कि बोर्न फायर और बारबेक्यू वगैरह, और गर्मियों में गर्मियों की तफरीहात और शुगल लगते हैं। आज हम अल अब्बास स्टेडियम आए थे और इत्तफ़ाक़न यहाँ आगे एडवेंचर कप 2024 की तकरीबात चल रही हैं, जिनका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कुछ तफसील भी आपके साथ शेयर करते हैं और साथ आपको जो एक्टिविटीज़ हमारी मौजूदगी में होंगी वो भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ इंतहाई जदीद मशीनरी से आरास्ता जिम भी आपको दिखाएंगे और एडवेंचर कप के मुकाबला जात के बारे में भी बताएंगे। जो तफसीलात हमें हमारे आने पर बताई गई वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज दूसरे दिन की मुनासबत से सुबह एक वॉक का अहतमाम किया गया था जो कि 12 किलोमीटर पर मुहित थी। तमाम शहसवार अपने घोड़ों पे सवार होकर 12 किलोमीटर की वॉक पे गए। इस 12 किलोमीटर वॉक का एक मकसद ये था आपके घोड़े की एबिलिटी को भी मापा जा सके। इसमें चोटी के माहिर डॉक्टर्स की खिदमात ली गई थी जो कि घोड़े का मुकम्मल चेकअप करते, मसलन घोड़े की हार्ट बीट और घोड़े के नाक से खून तो नहीं आ रहा, या घोड़ा लंगड़ा तो नहीं रहा, या घोड़े का मसल पुल तो नहीं हुआ। इस तरह की चीज़ों का चेकअप इन डॉक्टर्स हजरात ने करना था और इसी मुनासबत से घुड़सवारों को पॉइंट्स मिलने थे। पिछली रात तमाम घुड़सवारों ने इन कैंप्स में गुजारी और सुबह वॉक के बाद घोड़ों की तमाम देखभाल बग़ैर किसी मुलाज़म के खुद करनी पड़ी, जिसमें घोड़े को चारा डालना, पानी पिलाना, घोड़े को थान बांधना, सवारी के बाद घोड़े की जीन उतारना। इन तमाम अवामिल के 10-10 पॉइंट्स थे। इसके अलावा घोड़े की मुकम्मल सफाई, बुरश तौलिया करने के बाद घोड़े पर कोई दाग या मट्टी का निशान ना हो। बकौल यहाँ के ऑर्गेनाइज़र सरदार हुसैन अब्बास सैयद साहिब के नेज़ाबाजी एक दलेरी है और एक जनून का नाम है। इस स्टेडियम में रेजिडेंसी बनाई गई है। जो अफराद और दोस्त अहबाब यहाँ आते हैं वो यहाँ क़याम करते हैं, जिसमें एक VIP लाउंज,
जिससे बाहर ग्राउंड का नज़ारा किया जा सकता है और इसके साथ सेपरेट किचन का इंतज़ाम है और बहुत वीवीआईपी बेडरूम्स बनाए गए हैं। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती शौक़ का नतीजा है। इस स्टेडियम में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया गया है जिसमें ख़ास तौर पर गर्मियों में स्विमिंग करके लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जा सकता है। एक जदीद किस्म का कमेंट्री बॉक्स बनाया गया है जहां से तकरीबात मुकाबलाजात के दौरान कमेंट्री होती है। इसके अलावा एक बहुत आलीशान कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है और इसके साथ ही स्टेडियम की एंट्रेंस के ऊपर ओपन एयर कशादा बालकनी है जहां से पूरे ग्राउंड में होने वाली हर एक्टिविटीज़ को देखा जा सकता है। तो जी चलिए आपको जिम दिखाते हैं। इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी से आरास्ता ये जिम आप देख रहे हैं। अपने आप को जिस्मानी तौर पर फ़िट रखने के लिए इंसान का वर्जिश करना इंतहाई ज़रूरी है और वर्जिश की तमाम ज़रूरियात इस जिम में पूरी हो सकती है। तमाम किस्म की वर्जिशी मशीनरी के साथ साथ वेट और डंबल्स नज़र आ रहे हैं। इंतहाई बेहतरीन और साफ़ सुथरा माहौल है। ये एडवेंचर का 3 दिन तक चलना है जिसका आज दूसरा रोज़ है। इन तमाम 3 दिनों में घुड़सवारों को रात अकेले अपने घोड़े के साथ मुल्हिका कैंप में गुजारनी पड़ेगी और इसके पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये तमाम मराहिल इंतहाई दिलचस्प हैं। वो अफराद जिनके घोड़ों के लिए 4-4 मुलाजमीन का इंतज़ाम होता है वो इस मुकाबले में घोड़े की तमाम देखभाल खुद कर रहे हैं। ये तमाम प्रोसीजर अपने अंदर एक एडवेंचर रखता है, सो इस मुकाबले के लिए एडवेंचर कप नाम रखना इंतहाई माकूल है। एक बयान के मुताबिक अल अब्बास स्टेडियम चमन अब्बास चिन्योट पाकिस्तान का या एशिया का सबसे बड़ा टेंट पैगिंग स्टेडियम है जो कि इसके ऑनर सरदार हुसैन अब्बास सैयद के शौक़ और उनकी मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ पर घुड़सवारी की तरबियत भी दी जाती है जिसके लिए बाकायदा सुबह शाम क्लासेस का इंतज़ाम किया गया है। अंधेरा होते ही एक दोस्ताना म्यूज़िकल चेयर मुकाबले का आगाज़ हुआ।
जो कि नहायत ही दिलचस्प रहा। जिससे लोग इंतहाई महजूज हुए। इसके बाद तमाम घुड़सवारों को मुख्तलिफ़ टीमों में बांट दिया गया और एक दोस्ताना रस्साकशी के मुकाबला का आगाज़ हुआ, जो कि 7-8 टीम्स में से जो टीम सबसे कमज़ोर और उर्फ़े आम में एवें सी लग रही थी अपने डील डोल के हिसाब से, उसने हैरत अंगेज़ तौर पर यह रस्साकशी का मुकाबला जीत लिया और इनकी परफॉर्मेंस देखकर हाज़रीन शशदर रह गए। इन तमाम तफरीहात का क्रेडिट अल अब्बास स्टेडियम के ऑनर और इस एडवेंचर कप के ऑर्गेनाइज़र सरदार हुसैन अब्बास सैयद को जाता है, जिन्होंने अपनी 40 साला मेहनत और ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाया और आज यहां पर इंटरनेशनल लेवल की नेज़ाबाजी होती है। इन नेज़ाबाजी के मुकाबला जात में पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल नेज़ाबाजी के खिलाड़ी शिरकत करते हैं। इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि इंसान जब किसी काम को करने की ठान ले और उसकी लगन सच्ची और नीयत साफ़ हो तो अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता है और उसके शौक़ को रंग लगाता है। इतना शानदार स्टेडियम और नहायत शानदार इंतज़ामात इसकी अक्कासी करते हैं। और तीसरे दिन के शेड्यूल में नेज़ाबाजी के मुकाबला जात हैं और इन नेज़ाबाजी के मुकाबला जात में जो जीतेगा उसको बिग बॉस ट्रॉफ़ी से नवाजा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।